स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। अपडेट है सीईटी की रिगार्डिंग यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप हरियाणा में ग्रुप सी और डी में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको सीईटी देना होगा। पहले ये कंडीशन नहीं थी, सीईटी जब नहीं था, लेकिन तब से सीईटी आया है, तब से ये हो गया है। पहले 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाए जाते थे और अब आगे से 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है सीईटी के लिए करना होगा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी सीईटी का बोला गया संशोधन, पॉलिसी में संशोधन भी आप सभी को पता है कि 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन सीईटी कब, अभी तक इसका कोई ना तो कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ना कोई डेट आई है। और इस बार सीईटी देने वालों की संख्या में होगा भारी इजाफा। जी हाँ दोस्तों, पहले जो रजिस्ट्रेशन हुए थे इस बार ज़्यादा होने की संभावना है। अगर रजिस्ट्रेशन फरवरी या मार्च में स्टार्ट नहीं हुए तो रजिस्ट्रेशन की संख्या और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, आप सभी को पता है कि फरवरी से 10वीं और 12वीं के पेपर शुरू हो रहे हैं, और 10वीं और 12वीं के पेपर शुरू हो रहे हैं। अगर सीईटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ फरवरी या मार्च में, क्योंकि अभी तक तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीईटी कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाएगी ये अभी तक कंफर्म ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए टेंडर छूटता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो भी कैंडिडेट्स स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका भी टेंडर बोर्ड ने जारी किया है। जो टेंडर एजेंसियां हैं उनको बोला गया है कि हमारी ये कंडीशन रहेंगी। जो टेंडर एजेंसी वो शर्तें पूरी करेगी वो ऑर्गेनाइज करवाएगी आपका एस्टेट। उसका 10 नवंबर से टेंडर स्टार्ट हुआ था। आज 10 जनवरी से टेंडर स्टार्ट हुआ था और आज 17 जनवरी है, तो आज टेंडर की जो है वो लास्ट डेट है। ऐसे ही सीईटी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन सीईटी कंडक्ट करवाएगा तो उसके लिए पहले पूरा पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद एक डेट निर्धारित की जाएगी कि इस दिन सीईटी होगा। लेकिन सीईटी होने से पहले सीईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि बोला गया है कि सीईटी जो है नए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, आज की जो अपडेट है ये है कि 15 दिन बाद भी नए पंजीकरण, नया शेड्यूल और नए ही परीक्षा की तिथि जारी। आप सभी को पता है कि सीईटी की जो पॉलिसी का संशोधन का नोटिफिकेशन है वो 15 दिन पहले आ गया था, लेकिन अभी तक सीईटी का कोई भी ना तो शेड्यूल जारी हुआ, ना तिथि जारी हुई, ना ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। और 2 साल से नहीं हुई है सीईटी की परीक्षा। आप सभी को पता है कि सीईटी जो अभी तक करवाया गया है वो केवल एक बार कंडक्ट करवाया गया है, लेकिन सीईटी में ऐसा बोला गया था कि जो सीईटी है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है सीईटी सिर्फ एक बार ही कंडक्ट हुआ है। डिटेल में सूचना है कि हरियाणा के 16 लाख से अधिक युवाओं को इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 15 दिन बाद भी मामला ठंडा पड़ा है। नए तो सीईटी के लिए पंजीकरण कराने को लेकर पोर्टल खोला गया है, नए ही परीक्षा को लेकर कुछ संभावित तिथियां जारी की गई हैं। ऐसे में अब युवाओं का रोष बढ़ रहा है। युवाओं की मांग है कि जल्द सीईटी की तिथियां जारी करें ताकि उसी हिसाब से वे अपनी तैयारी कर सकें। जी हाँ दोस्तों, इतनी बात कन्फर्म है, अगर सीईटी की डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाती है तो जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना लेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, ना तो एग्ज़ाम डेट की, ना ही रजिस्ट्रेशन डेट की। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए सीईटी परीक्षा को लागू किया है। पॉलिसी के तहत हर साल ये परीक्षा होनी थी। नवंबर 2022 में यह परीक्षा दोबारा नहीं हो पाई। ग्रुप सी और डी दोनों परीक्षाओं के लिए करीब 13 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था। यानी कि जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुए थे सीईटी के, तो वो अप्रोक्स 13 लाख कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और आप सभी को पता है कि नवंबर 2022 में सिर्फ एक बार ही इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया है। ऐसे में संभावना है कि इस बार यह आंकड़ा 16 लाख पर पार कर जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फरवरी या मार्च में भी अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि अभी एजेंसियाँ तय नहीं हैं कि सीईटी कौन कंडक्ट करवाएगा, तो अभी थोड़ा समय और लगेगा। कितना समय लगेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर फरवरी मार्च में, तो संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, 16 लाख से भी ज़्यादा पार कर जाएगी।
पहले तो आर्थिक सामाजिक अंकों को हटाने को लेकर पॉलिसी में संशोधन कर अंकों को हटाने में देरी की गई। वहीं हरियाणा कर्मचारियों के हिम्मत सिंह का कहना है कि यह फैसला सरकार के स्तर पर हम पूरी तरह से तैयार है, सरकार के निर्देश मिलते ही पोर्टल खोल दिया जाएगा। यानी कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, उनका कहना है कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, बस ऑर्डर मिलने का इंतजार हम कर रहे हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से निर्देश मिलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो तुरंत खोल दिया जाएगा, यानी कि जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक और खबर क्या है कि सरकार ने एचएसएससी की तैयारी के निर्देश दिए। आयोग की बैठक कल, यानी कि जो बैठक है, मीटिंग है, वो कल होने जा रही है। और 15 लाख पंजीकरण हुए तो 2 सत्रों में होगी सीटी परीक्षा के लिए स्कूलों की डिटेल मांगी। यानी कि 15 लाख अगर कैंडिडेट्स हुए तो 2 सेशन में सीईटी की परीक्षा का ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। और जो स्कूल्स हैं उनसे डिटेल्स मांगी गई हैं। डिटेल में सूचना है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर हरियाणा चयन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले आयोग ने प्रदेश भर के जिलों के सेंटरों की डिटेल मांगी है। इसमें उन स्कूलों के नाम और वहां की परीक्षा में उम्मीदवारों को बैठने की क्षमता मांगी गई है। डिटेल आयोग के पास आ चुकी है। इस संदर्भ में समीक्षा शुक्रवार को होने वाली बैठक में होगी। यानी कि साथियों, आज बृहस्पतिवार है तो कल ये मीटिंग होने जा रही है। जो स्कूल्स की डिटेल्स मांगी गई थी कि कहाँ कितने कंप्यूटर मतलब कि टीचर्स हैं, कितना स्टाफ है, कितनी सीटिंग है, और पूरी डिटेल्स मांगी गई थी। तो जो स्कूलों ने है वो पूरी डिटेल्स भेज दी गई है। अब उन स्कूलों की पूरी चर्चा की जाएगी कि कितने स्कूलों में यह परीक्षा आयोजित करवाई जाए। अगर 15 लाख से पंजीकरण ज़्यादा हुए तो 2 सत्रों में सीटी होगी, यानी कि 2 सेशन में की जाएगी। हालांकि अभी सरकार की ओर से सीटी को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार अन्य आयोग को निर्देश देंगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाए ताकि समय पर परीक्षा का आयोजन करवा सके। सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कुल सेंटरों और उनकी सीटों का फाइनल किया जाएगा। यानी कि हरियाणा में कुल कितने सेंटर बनाए जाएं और उनके लिए कितनी सीटों का डेट फाइनल किया जाए। यानी कि डेट फाइनल होगा तब, और ये जो आंकड़ा लिया जाएगा किस बेस पे लिया जाएगा, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कितने होते हैं, उस बेस पे पता चलेगा आने वाले टाइम में कि कितने दिन में सीईटी ऑर्गेनाइज करवाया जाए और कितने स्कूलों में करवाया जाएगा। आयोग 15 लाख की क्षमता वाले सेंटरों की तैयारी में जुटा है। सूत्रों के अनुसार आयोग का अनुमान है कि अब की बार सीईटी के लिए 15 लाख के करीब पंजीकरण हो सकते हैं। ऐसे में इनके एग्जाम किस जिले में कितनी क्षमता के लिए ले जा सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो फिर चंडीगढ़ में भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। सभी सेंटर डिटेल आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह व अन्य सदस्य सचिव बारी बारी से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है कि इस बार जो संख्या है सीईटी की होने वाली है वो बढ़ेगी क्योंकि जो पहले जिन कैंडिडेट्स ने सीईटी दिया था, जिनका क्लियर नहीं हुआ या जिनके नंबर्स कम रह गए थे, एक तो वो देंगे, प्लस जो इन 3 साल में जो 10th और 12th कर चुके हैं वो कैंडिडेट भी वेटिंग में हैं कि कब नई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हों और कब हम फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि वो भी इंतज़ार में हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है हम भी सरकारी नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अभी तक एजेंसी नहीं, आयोग अपनी तैयारी कर रहा। अभी सरकार की ओर से एजेंसी का चयन नहीं किया गया है। ऐसे में संशय है कि पहले की तरह एनटीए यह परीक्षा कराएगी या किसी और एजेंसी के जिम्मा सौंपा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि एचएसएससी एनटी के अलावा अन्य विकल्प पहले से ही तैयार कर चुका, जिसके माध्यम से परीक्षा हो सकती है। हालांकि सरकार को तय करना है कि परीक्षा किस एजेंसी से कराई जाए। आप सभी को पता है कि पहले जो सीईटी ऑर्गेनाइज करवाया गया था वो एनटीए की तरफ से करवाया गया था, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उसके द्वारा करवाया गया था। लेकिन एनटीए ने मना कर दिया कि वो ऑर्गेनाइज नहीं करवाएगी। इसलिए अभी जो है वो सस्पेंस बना हुआ है, संशय है कि किस एजेंसी के द्वारा जो है सीईटी कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन सूत्रों का कहना है कि आयोग जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है। तो साथियों, जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें क्लियर हो जाएगा कि कब सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा या भी
युवाओं को और इंतज़ार करना पड़ेगा और हो सकता है कि कल हमें उस एजेंसी का भी पता चल जाए जो सीईटी कंडक्ट करवाएगी। ब्लैक लिस्ट वाले सेंटरों में नहीं कराई जाएगी परीक्षा। आयोग की तरफ से ये पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि जिन सेंटरों को ब्लैक लिस्ट श्रेणी में डाला जा चुका है वहाँ परीक्षा नहीं होगी। जो भी स्टाफ किसी तरह से नकल या अन्य कार्यों में संदिग्ध रहा उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए पुलिस की ओर से वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी। यानी कि जो सेंटर पहले से ब्लैक लिस्टेड हैं या जहां पहले इस तरह की नकल्स चलती हैं परीक्षा में, तो वहां सेंटर नहीं होंगी। अगर कोई स्टाफ पहले से नकल करवाया और अन्य कार्यों में संदिग्ध है तो उस कैंडिडेट की भी ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि जो आरोपी नकल करवाते हुए एग्जाम में पकड़ा गया है उन कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। सभी विभागों से खाली पदों का मांगा गया है ब्यौरा। सरकार ने सभी निगमों, बोर्डों खाली पदों ब्यौरा का विवरण मांगा है ताकि यह पता चले किस विभाग में कितने पद पर खाली हैं। इसी आधार पर आगामी भर्ती की तैयारी के साथ की जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार 2 लाख पद की भर्ती करेगी। ये तो आप सभी को पता है कि विधानसभा जब चुनाव हुए थे अभी हाल ही में, तो उस समय जो माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि हम आने वाले समय में सीईटी के द्वारा 2 लाख पक्की भर्तियां करेंगे और जिस भी डिपार्टमेंट्स में या कोई विभाग में या जो भी बोर्ड्स हैं, निगम्स हैं, उनसे पूरी डिटेल्स मांगी गई है कि आप बताएं कि आपके यहाँ कितनी पोस्ट वैकेंट हैं और ग्रुप सी की कितनी है, डी की कितनी है, यानी कि पूरी डिटेल्स मांगी गई है। और कल जो सीईटी की मीटिंग होने जा रही है उसमें पता चल जाएगा कि किस एजेंसी के द्वारा सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा या डेट का अनाउंसमेंट का कल हो सकता है कि पता चल जाए। तो कल होने वाली मीटिंग के आधार पर ही पता चल पाएगा कि सीईटी कितने दिनों में कंडक्ट करवा लिया जाएगा और कौन सी एजेंसी सीईटी का एग्ज़ाम लेने जा रही है। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।